यूजीसी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नेता मंत्री विधायक को आरक्षण मिल रहा है, आज जनता भूखा मर रहा है। यही तो देश का राजनीति है। जिसको कुछ नहीं आता हो, -40 जिसको आएगा, वो अगर डॉक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री जी जाके उसे ऑपरेशन करा सकते हैं क्या? क्या जवाब दीजिएगा कि जिस टाइम आपके खिलाफ ये जो है काला कानून थोपा जा रहा था, आने वाला इतिहास में हमारा आने वाला पीढ़ी पूछेगा ना, हम विरोध करने वाले में थे, कायरों में नहीं थे, सोए हुए नहीं थे। चमार जाति से हम हैं। क्या क्या लाभ अभी तक आरक्षण से आपको? देखिए, लाभ के लिए तो पेपर शो है कि यहाँ हर प्रकार की हर दिशा से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ आके लाभ का नाम ही नहीं है। इससे आगे हम आपको क्या बताएं। हर जाति का गरीब लोग जो है वो इस आरक्षण के दलदल में डूब चुके हैं, इसलिए यूजीसी का विरोध कर रहे हैं और आरक्षण संशोधन के लिए वो रोड पे आए हैं। स्वर्ण आज जो जंतर मंतर पर लाठी खाए हैं, बर्बरता की गई है उनके साथ, क्या बिहार के स्वर्ण जागकर इस यूजीसी को रोल बैक करेंगे और गरीबी आरक्षण लागू करने में सहयोग करेंगे? जो जंतर मंतर पर जो भी बर्बरता सरकार के प्रशासन के द्वारा किया गया, वो सारा देश, हमारा सारा स्वर्ण ही नहीं, दलित सब लोग देख रहा है और एक प्रकार का आग अंदर ही अंदर सुलग रहा है सब लोगों के मन में। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जो लोग रोड पे हैं, जो लोग बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सामने हैं, वो तो हैं ही। जो लोग किसी कारण बस नहीं शामिल हो पा रहे हैं, उसके अंदर भी एक आग जल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी सूचना देना चाहूँगा कि सितंबर में जो 300 किलोमीटर का पद यात्रा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन के द्वारा, और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और भी दूर दूर देश से जो भी स्वर्ण जाति से और भी अलग अलग लोग जो भी हमारे पदाधिकारी आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में मोतिहारी से जो यात्रा निकाला जाएगा यूजीसी के विरोध में, आपके चैनल के माध्यम से सभी स्वर्णों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कम से कम दिल्ली में नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप नहीं कुछ कर सकते, न बोल सकते हैं, तो कम से कम अब तो इतने दूर से हमारे नेता आके आपके जिला में पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें तो शामिल होइए। ये हमारा आग्रह है, निमंत्रण है, सब कुछ है, क्योंकि अब नहीं आप लोग जागिएगा तो अपने आने वाले भविष्य को क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा कि जिस टाइम आपके खिलाफ ये जो है काला कानून थोपा जा रहा था, आप क्या कर रहे थे? आपने क्या किया हमारे लिए? आने वाला इतिहास में हमारा आने वाला पीढ़ी पूछेगा ना, तो कम से कम हमारा गिनती उसमें होना चाहिए कि हम सच्चे लोगों में थे, हम विरोध करने वाले में थे, कायरों में नहीं थे, सोए हुए नहीं थे। इसलिए हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, सरकार को जो करना होगा करेगी। हम लोग बिल्कुल गिरफ्तार होने के लिए तैयार। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पूरे भारत वर्ष में घूम रहे हैं और यहाँ से भी लोग, यहाँ से सितंबर में ख़त्म होने के बाद 1-2 राज्य और भी है जहाँ पे दादा सभी जगह जाएंगे और सबको जगाएंगे, जगा करके जो भी है स्वर्ण यूजीसी के लेकर के जो दिल्ली जंतर मंतर पे जो कार्यक्रम होगा, बहुत विकराल रैली होगा। वहाँ पे दादा नहीं थे, उनके अनुपस्थिति में यहाँ पे जो अभी कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे लड़के, हमारी माताएं, हमारी बहनों को लोग लाठी डंडे से वार किया और वहाँ पे जो किए, अब की बार दिखा देना है कि क्या पावर है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे स्वर्ण जाति के जितना भी अध्यक्ष लोग हैं या हमारे भाई लोग हैं, सभी को पावर दिखा देना है कि हाँ हम लोग में क्या हम पावर है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे जब दिल्ली का हवन होगा, वहाँ पे सभी लोग अपनी एकता और अखंडता को दिखाते हुए वहाँ पे एक आदमी कम से कम 5 आदमी को लेकर के चले अपने घर से। बहुत जल्द तिथि निर्धारित की जाएगी आप लोगों के समक्ष। फिलहाल हम लोगों अभी सितंबर में हम लोग बिहार 300 किलोमीटर पद यात्रा हम लोग चलने वाले हैं। उसमें आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हम लोग के साथ रहें और हम लोगों के लिए आप लोग आगे आए। देखने वाली बात यह है कि यूजीसी को लेकर सरकार झुकती है या स्वर्ण झुकता है। आप कमेंट कर, शेयर कर अवश्य इस खबर को प्रधानमंत्री और देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। मैं जय हिंद, नमस्कार। आज देश सुलग रहा है आंदोलन की आग में, कभी कांकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो फिर यूजीसी का आरक्षण। आइए अभी हम बिहार में उपस्थित हैं और बिहार के कुछ लोग हमारे समक्ष उपस्थित हैं। यूजीसी रोल बैक हो या नहीं हो? मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ और आप जहां खड़े हैं इस गांव को हरिहारा कहते हैं।
सिकाजगंज थाना के अंतर्गत आता है, पूर्वी चंपारण जिला है। रही बात यूजीसी का, तो यूजीसी के विरोध में अपने भारत के सभी जाति के लोग हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो दलितों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है वो आरक्षण के सपोर्ट में नहीं, आरक्षण के संशोधन के सपोर्ट में वो आंदोलन निकाला गया है। इसका मतलब है कि कारण इसका ये है कि कोई भी आरक्षण इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक उस आरक्षण को संशोधित कर आर्थिक आधार पे न किया जाए। स्वर्णों में जो अमीर लोग हैं वो फायदा उठा रहे हैं। दलित में आरक्षण है 27%, किसी को 15%, किसी को 17%, लेकिन मिल कहाँ रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ और दलित समुदाय के भी लोग हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ, मैं हरियाणा गांव का निवासी का हूँ। रहा बात की आप जैसे बता रहे हैं कि आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण क्या है हम लोग को समझ में नहीं आता है कि आरक्षण तो पेपर में है। आप कौन से कटौती से? चमार जाति से हम हैं, अति पिछड़ी में आते। क्या क्या लाभ अभी तक आरक्षण से आपको? देखिए लाभ के लिए तो पेपर शो है कि यहाँ हर प्रकार की हर दिशा से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ आके लाभ का नाम ही नहीं है। इससे आगे हम आपको क्या बताएं। चलिए, विश्व गुरु बनने वाले प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए यह संदेश है कि यहाँ स्वर्ण भी हैं और आरक्षित भी हैं, आरक्षित को लाभ भी नहीं मिल रहा है और स्वर्ण बेवाक मारे जा रहे हैं। गरीबी आरक्षण होना चाहिए या जाति आरक्षण होना चाहिए, सीधा सवाल। देखिए, गरीबी आरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब को जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वो जहाँ था वहीं का वहीं है। आप इसका एक डाटा सर्वे करवा ले सरकार कि मुसहर हो, चमार हो, डोम हो, दुसाध हो, जितना भी जाति के लोग को आरक्षण मिल रहा है उसका कहाँ तक विकास हुआ। अगर विकास नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और जिसको नहीं मिला आरक्षण, जो स्वर्ण समाज के लोग थे, वो भी आज आरक्षण के कगार पे खड़े हैं। न रहने के लिए ज़मीन है, न रहने के लिए घर है। तो सरकार आरक्षण किसको दे रही है? बड़े बड़े लोगों को। आज चिराग पासवान जी को आरक्षण मिल रहा है, उनको क्या ज़रूरत है? जो भी बड़ा लोग है वो लोग पेपर लीक करवा दे रहा है, जो बड़ा लोग है वो तो करवा ले रहा है, और छोटा लोग जो है वो ऐसे का ऐसे ही रह जा रहा है। तो अभी देश को आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का बहुत ज़रूरत है, जिसका फायदा भारत के समान टोटल सारे वर्ग को फायदा हो। यूजीसी एक ऐसा नाम है कि देश नहीं विदेशों तक यह आग सुलगते सुलगते धुआं जा रहा है। पता नहीं यूजीसी इस देश को किस मोड़ पर ले जाके खड़ा करेगा। मेरा नाम वेद प्रकाश कुमार तिवारी। हम जो है कि बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर थे, अब नहीं है। लगभग जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेकर और आज तक बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब जो है कि हम लोग बीजेपी को वोट देने नहीं जा रहे। देश को विश्व गुरु नहीं बनाना है, हमें विश्व गुरु गरीब को बनाना है। वह कोई भी जाति का लोग हो, उससे जो है कि सपोर्ट किया जाए, न कि खाली स्वर्ण को ही सपोर्ट किया जाए या अति पिछड़ा को सपोर्ट किया जाए। हमें गरीब को सपोर्ट मिलना चाहिए, गरीब को मदद मिलना चाहिए, कोई भी जाति से। इतने दिन से आप भाजपा में थे, अब नहीं है, कारण बता सकते? एकदम बताएंगे। कारण कि हमें जो है कि दंडित किया गया है, प्रलोभन दिया गया है, लेकिन उससे हमें फायदा नहीं मिला। इसलिए हम जो है कि भाजपा से कट गए हैं। हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं, वोट देना नहीं वो तो अलग की विषय है। हमें फायदा ही नहीं चाहिए। आज तक हमारे वर्ग के लोग कभी भी किसी सरकार से फायदा के बारे में सोचे ही नहीं है। हम लोग तो केवल इतना चाहते हैं कि कोई भी वो सरकार आए जो राष्ट्रहित के बारे में काम करे। आपने अभी सवाल किया था हमारे बंधु से कि विश्व गुरु ऐसे ही बनेगा। हाँ बिल्कुल, विश्व गुरु तो ऐसे ही बनेगा ना कि 100 में -40% डालने वाले को IAS बनाइए, डॉक्टर बनाइए। -40 जो नंबर लाएगा उससे उसी परिवार का सदस्य उस डॉक्टर से इलाज कराएगा क्या? जिसको कुछ नहीं आता हो, -40 जिसको आएगा वो अगर डॉक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री जी जाके उसे ऑपरेशन करा सकते हैं क्या? नहीं कराएंगे। ये सपना है, गर्दिश में डालने का सपना है। चाइना को देखिए, हमसे 2 साल पहले आज़ाद हुआ, कहाँ है? विश्व गुरु की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये आश्वासन देते हैं और खबर पहुंचाते हैं कि हम लोग वोट देना तो दूर, हम लोग संकल्पित हैं कि ना वोट देंगे और जितना स्वर्णों के पास कैपेसिटी है अपना दम लगा देगा। इस बार के चुनाव में दिख जाएगा कि यूजीसी क्या है और स्वर्ण का पावर क्या है। स्वर्ण ही नहीं है इसमें,
ये नाम हो रहा है स्वर्ण आंदोलन। स्वर्णों के साथ हर परिवार के दलित समुदाय के लोग हैं। उस जंतर मंतर के इंटरव्यू से आप देख सकते हैं, उसमें कितने लोग दलित समुदाय से हैं, कितने स्वर्ण से हैं, सब सुलगे हुए हैं, क्योंकि आर्थिक आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। भीमराव अंबेडकर के जो संविधान में था, जब 1950 में लागू हुआ तो क्या था उसमें कि 10 साल के लिए आरक्षण होगा, जिनको आरक्षण से लाभ मिल जाए उनको आरक्षण सूची से बाहर कर दिया जाए, फिर दूसरे गरीबों को दिया जाए। सरकार वोट बैंक के राजनीति के लिए इस देश को आरक्षण नाम का टप्पा दे रखा है और बर्बाद कर रही है। ये है आरक्षण का मूल मंत्र। लग रहा है कि बिहार में बिहारी अब जग चुका है। ये देश या तो विश्व गुरु बनेगा। मेरा नाम राणा ब्रजेश सिंह हुआ और मैं श्री राजपूत करनी सेना का बिहार IT सेल प्रभारी हुआ। और आज के दौर में जो UGC का लेकर के चल रहा है कार्यक्रम, जहाँ पे हम लोग भारत के हर कोने में गए हैं, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, हर जगह हम गए हैं, जा कर के पूरे UGC का रोल बैक हम लोग किए हैं, हर जगह गए हैं। जाने के बाद में वहाँ से भी आए हैं, यहाँ भी हमारी तैयारी चल रही है। यहाँ भी लगभग 300 किलोमीटर पैदल यात्रा के लिए हम लोग वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित सिंह उज्जैन तथा हमारी पूरी टीम, हमारी राष्ट्रीय टीम, महिपाल सिंह मकराना जी और जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रदेश पदाधिकारी लोग हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे उस UGC रैली में। और हम लोग रोल बैक करा करके ही दम लेंगे। विशेष मैं कुछ नहीं कहूँगा और आपको भी मैं निमंत्रण दूंगा कि आप भी आइए वहाँ और UGC रोल बैक जो भी है उसका कवर कीजिए, उसका आवाज़ उठाइए। मैं RS पांडे, PM खबर के लिए बिहार पूर्वी चंपारण से। जय हिंद, नमस्कार।